नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज एंड व्यूज विद रवि मोहन के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज के मुख्य समाचारों में किस मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार से कहा कि कोरोना दवाई के साथ साथ आप कहें तो गोला बारूद भी हम ही खरीद लेते हैं। हाल फिलहाल में हमें कोई काम नहीं है, गेहूं और दूसरी फसलें कट गई हैं और अब हम फ्री हो गए हैं। यह बात किस किसान नेता ने कही? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच तनातनी का माहौल है। ट्विटर पर ही ट्विटर को बैन करने की मांग उठाई जा रही है। किसने किए सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया के भविष्य निधि ट्रस्ट के खातों पर सवाल? किस देश की पुलिस ने मेहुल चोकसी को पकड़ लिया है? कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर कहां की पुलिस ने युवक के हाथ और पैर में कीलें ठोक दी? किसने कह दी इतनी बड़ी बात कि 7वीं सालगिरह पर मोदी सरकार का जो चेहरा देखने को मिल रहा है वो काफी मुरझाया हुआ है। अब समाचार विस्तार से। राज्य कोविड की वैक्सीन खुद खरीदे, केंद्र की इस व्यवस्था पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बेहद दिलचस्प सवाल किया है। वे पूछते हैं कि मान लो पाकिस्तान हमला कर दे, तब क्या राज्य अपनी रक्षा के लिए निजी तौर पर हथियार खरीदते फिरेंगे? केंद्र ये थोड़े ही कह सकता है कि यूपी वाले ये वाले टैंक खरीद लें और पंजाब वाले ये तोप खरीद लें। केजरीवाल ने यह सवाल प्रधानमंत्री के नाम एक वीडियो संदेश में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि देश कोरोना वायरस के खिलाफ जंग ही लड़ रहा है, ऐसे में लड़ाई का जिम्मा राज्यों पर थोप देना अनुचित है। वैक्सीनेशन के काम में भारत दूसरे देशों से 6 महीने पीछे चल रहा है। पहली वैक्सीन भारत में भारतीयों ने बनाई थी, हमें तभी से उसका उत्पादन और भंडारण शुरू कर देना चाहिए था। हमने ऐसा किया होता तो दूसरी लहर में कुछ मौतों को रोका जा सकता था। भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बुरी तरह पस्त हुआ है। दूसरी लहर में दिक्कत ये हुई कि इसके चढ़ाव के साथ साथ ही वैक्सीनेशन में उतार आ गया, क्योंकि हम सब वैक्सीन की मांग और सप्लाई से जूझने लगे। आज हालत ये है कि राज्यों के पास ना तो 18 से 44 आयु वर्ग वालों के लिए समुचित मात्रा में वैक्सीन है और ना ही 45 साल से बड़े लोगों के लिए। और तो और बुधवार को प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में जब हाई कोर्ट ने वैक्सीन को लेकर सरकार की क्लास ली तो सरकारी वकील के पास असहाय स्थिति बयान करने के अलावा कुछ नहीं था। अब चलते हैं अगले समाचार की ओर। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के अवसर पर किसानों ने आज दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर काला दिवस मनाया। बॉर्डर पर किसानों ने काले झंडे लहराए। काले झंडे लहराने की खबर पंजाब के कुछ गांवों से भी मिली है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि आंदोलन कहीं से कमजोर नहीं पड़ा है, बस वो टीवी चैनलों और अखबारों में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ज्यादातर मीडिया वाले आंदोलन को कवर करने आते ही नहीं हैं। एक न्यूज चैनल पर बातचीत करते हुए टिकैत ने कहा कि हालत यह है कि प्रेस का ज्यादातर हिस्सा तो भाजपा का प्रवक्ता बन गया है। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि आंदोलन बिखर गया है और किसानों का जमावड़ा बिखर गया है। टिकैत ने कहा कि विरोधाभासी बात तो यह है कि आंदोलन को लेकर एक तरफा कहा जाता है कि किसान लौट रहे हैं, फिर अगले ही पल यह कहा जाने लगता है कि इस विकट कोरोना काल के खतरों को बढ़ाते हुए लाखों किसानों ने जमावड़ा कर लिया है। हमसे कहते हैं कि कोविड के संक्रमण का खतरा है, भीड़ कम करो। इस स्थिति पर तंज करते हुए टिकैत ने कहा कि हमको मीडिया वाले और सरकार बता दे कि वे चाहते क्या हैं, कि हम भीड़ बढ़ाएं या घटा दें। हाल फिलहाल हमें कोई खास काम नहीं है, गेहूं और दूसरी फसलें कट गई हैं और अब हम फ्री हो गए हैं। किसान तो आंदोलन को 2024 तक खींचने को तैयार है, सरकार सुनती क्यों नहीं? इस सवाल पर टिकैत ने कहा कि हमको जरूर सुना जाता, बशर्ते ये सरकार किसी पार्टी की होती। ये पार्टी की नहीं, एक कंपनी की सरकार है। उन्होंने गेहूं खरीद में 17% इजाफे की बात भी नहीं मानी और कहा कि सरकार झूठ बोलती है। अब चलते हैं अगले समाचार की ओर। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच तनातनी का माहौल है। ट्विटर पर ही ट्विटर को बैन करने की मांग उठाई जा रही है। इसके लिए #बैन ट्विटर इन इंडिया की मांग की जा रही है। इस बीच ट्विटर के देसी वर्जन कू पर निवेशकों ने भरोसा दिखाया है। देसी प्लेटफॉर्म कू ने टाइगर ग्लोबल के नेतृत्व में $30 मिलियन यानी कि लगभग 218 करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह निवेश ऐसे वक्त में जुटाया गया है जब देश में सोशल मीडिया ट्विटर के खिलाफ मुहिम चल रही है। एक बहुत बड़े वर्ग ने ट्विटर को बैन करने की मांग की है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ट्विटर से संबंधित कथित कोविड टूलकिट मामले की जांच भी कर रही है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस की टीम दिल्ली और गुड़गांव स्थित ट्विटर के दफ्तर पर पहुंची। इसके अलावा ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया
मीडिया कंपनियों के लिए नए आईटी नियम लागू होने वाले हैं। इन नए नियमों की वजह से भी पहले से लोकप्रिय फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मुसीबत बढ़ी है। इसके अलावा फिल्मी हस्तियों और बड़े सेलिब्रिटी ने भी कू ऐप पर अकाउंट बनाए हैं। इस ऐप को 6 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। ये ऐप अंग्रेजी और हिंदी के अलावा मराठी, तमिल और कन्नड़ जैसी अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। अब चलते हैं अगले समाचार की ओर। सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के भविष्य निधि ट्रस्ट के खातों पर सवाल खड़े हुए हैं। एयर इंडिया कर्मचारी संघों की ओर से इन खातों की स्वतंत्र रूप से फोरेंसिक जांच कराने की मांग की गई है। आरोप है कि ट्रस्ट के संदिग्ध और सवालिया निवेश की वजह से भारी नुकसान हुआ है। इस संबंध में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक ईमेल भी भेजी गई है। इस ईमेल में कर्मचारी संघों ने हस्तक्षेप करने की अपील की है। हरदीप पुरी को भेजे गए ईमेल में कहा गया है, हम हमारी दोनों पीएफ ट्रस्ट से जुड़े संकट को लेकर आपकी मदद और दिशा दिखाने वाले सुझाव पाने के लिए लिखने पर मजबूर हुए हैं। ये दोनों ट्रस्ट संयुक्त रूप से देश के सबसे बड़े ट्रस्टों में से एक है। ये हम सभी संघों के लिए एक स्तब्ध कर देने वाली बात है। हम में से कई इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया पीएफ ट्रस्ट रोजमर्रा के कामकाज में शामिल नहीं थे या हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि दिवालिया हो चुकी ILFS और दीवान हाउसिंग फाइनेंस सहित अन्य कंपनियों में किए गए संदिग्ध निवेश की वजह से दोनों ट्रस्ट को भारी नुकसान हो रहा है। हजारों कर्मचारियों की गाड़ी कमाई जमा है और इस तरह के नुकसान से उनकी पूंजी का मूल्य कम हो जाएगा, जिससे ट्रस्ट दिवालिया हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले समाचार की ओर। एटिंगा और बारबुडा द्वारा इंटरपोल का येलो नोटिस जारी किए जाने के बाद डोमिनिका में पुलिस ने बुधवार को मेहुल चोकसी को पकड़ लिया है। एटिंगा न्यूज रूम के मुताबिक चोकसी एटिंगा और बारबुडा की नागरिकता लेने के बाद 2018 से यहां रह रहा था। लापता लोगों की तलाश के लिए इंटरपोल येलो नोटिस जारी करता है। खबरों में बताया गया है कि उसे एटिंगा और बारबुडा की रॉयल पुलिस को सौंपने की कवायद चल रही है। चोकसी ने 2017 में एटिंगा और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी और जनवरी 2018 से पहले सप्ताह में भारत से फरार होकर वहां चला गया था। बैंक से जालसाजी का मामला बाद में सामने आया था। आजकल चोकसी और नीरव मोदी दोनों सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। अब चलते हैं अगले समाचार की ओर। बरेली में बुधवार को एक युवक की मां ने आरोप लगाया कि उसके बेटे को कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर पुलिस ने उसके हाथ और पैर में कीलें ठोक दी, लेकिन पुलिस ने इससे बिल्कुल साफ इनकार किया है। बारादरी के जोगी नवादा के रहने वाले युवक रंजीत की मां कुसुमलता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि बरेली के एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सांजवान ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है और कहा कि पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने स्वयं इस काम को अंजाम दिया है। एसएसपी सांजवान ने बताया कि रंजीत नामक युवक 24 मई को बिना मास्क के घूम रहा था और इस बारे में टोकने पर उसने पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी की थी। इस प्रकरण में उसके खिलाफ थाना बारादरी में मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। लड़के की मां का दावा है कि विवाद के बाद पुलिसकर्मी रंजीत को जबरन अपने साथ ले गए थे और बाद में पुलिसकर्मी उसको मरणासन अवस्था में फेंक कर चले गए। अब चलते हैं अगले समाचार की ओर। स्वराज इंडिया के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले योगेंद्र यादव का कहना है कि मोदी का करिश्मा अब खात्मे की कगार पर आ गया है। इस समय देश को एक विकल्प की जरूरत महसूस होने लगी है, लेकिन उनका मानना है कि मोदी अपने पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह से काफी जुदा हैं। वो अपने अंतिम समय तक लड़ाई कर बाजी को पलटने की कोशिश करेंगे। यादव का कहना है कि 7वीं सालगिरह पर मोदी सरकार का जो चेहरा देखने को मिल रहा है वो काफी मुरझाया हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर ने सरकार की जो नाकामी की तस्वीरें पेश की, उससे लोग हैरत में हैं। उन्हें मोदी सरकार से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। लोगों ने जिस तरह से खुद को बचाने के लिए अस्पताल और सड़कों पर संघर्ष किया, उसने सरकार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौतों के आंकड़ों ने तो मोदी भक्तों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो भी मान रहे हैं कि संकट के समय में सरकार कहीं थी ही नहीं। मोदी की जो छवि गढ़ी गई थी वो तार तार होकर बिखर गई। उनका कहना है कि मोदी सरकार फिलहाल चुप्पी साधे है। उसे पता है कि लोग गुस्से में हैं, लेकिन वो मौका आने पर लोगों के बीच जाकर पलटवार करेगी। मोदी अपने पूर्ववर्ती की तरह आसानी से हार नहीं मानेंगे। वो आखिरी समय तक अपने अस्त्र शस्त्रों से हर उस चेहरे को खत्म करने की कोशिश करेंगे जो उन्हें चुनौती देकर सत्ता से बेदखल करने की कुव्वत रखता हो। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। आप सब अपने परिजनों के साथ स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज एंड व्यूज विद रवि मोहन के संग से इजाजत लेता हूँ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।